फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 9 विषय हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? अपठित गद्यांश पढ़े थे। मैं अपठित गद्यांश के बारे में जब बता रहा था तो बताया था मैं कि परीक्षा में अपठित गद्यांश दिए जाते हैं, यानी परीक्षा में क्या दिए जाते हैं? अपठित गद्यांश दिए जाते हैं और उन पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी उस अपठित गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को देने होते हैं। मैं अपठित का अर्थ बताया था। अपठित का क्या अर्थ होता है? अपठित का अर्थ होता है जो पहले पढ़ा नहीं गया है। अपठित का अर्थ क्या होता है? जो पहले पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते समय छात्रों से क्या अपेक्षा की जाती है? अपठित अंश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते समय छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने उत्तर उसी गद्यांश के आधार पर लिखें, यानी गद्यांश से में जो दिया गया है और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर उसी गद्यांश के आधार पर लिखें। अर्थात जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर उसी गद्यांश में से छांट करके, उसी गद्यांश को पढ़ करके लिखें। उत्तर क्या होने चाहिए? उत्तर संक्षिप्त होने चाहिए और सटीक होने चाहिए, यानी जो प्रश्न पूछ रहा है उसी से संबंधित उत्तर लिखना चाहिए। जितना प्रश्न पूछ रहा है उतना ही उत्तर लिखना चाहिए। और अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है? इससे छात्रों की समझने और भाव ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। और अपठित अंश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास करने से अभिव्यक्ति क्षमता का भी क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। आइए हम जानते हैं कि अपठित अंश का उत्तर लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अपठित ठीक है, अपठित अंश का उत्तर लिखते समय अपठित अंश का उत्तर लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, दिए गए अंश का मूल भाव समझने के लिए उसे कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। दिए गए अंश का मूल भाव दिए गए अंश का मूल भाव समझने के
समझने के लिए दिए गए अंश का मूल भाव समझने के लिए उसे कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसे कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, दिए गए अंश का मूल भाव समझने के लिए उसे कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर और विशिष्ट स्थलों के नीचे रेखा खींचनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर और विशिष्ट स्थलों के नीचे रेखा खींचनी चाहिए। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर और विशिष्ट स्थलों के नीचे रेखा खींचनी चाहिए। तीसरा, दिए गए प्रश्नों को अच्छी तरह समझना चाहिए जिससे कि उनका सही उत्तर लिखा जा सके। तीसरा, प्रश्नों को अच्छी तरह समझना, दिए गए प्रश्नों को अच्छी तरह समझना चाहिए जिससे कि उनका सही उत्तर सही उत्तर लिखा जा सके। ठीक है, और चौथा हमें किस बात का ध्यान देना चाहिए? चौथा, शीर्षक का चुनाव करते समय संक्षिप्तता को ध्यान में रखना चाहिए। करते समय, शीर्षक का चुनाव करते समय संक्षिप्तता को ध्यान में
रखना चाहिए। ठीक है, तो दिए अपठित गद्यांश से संबंधित आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अपठित अंश का उत्तर लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अपठित अंश का उत्तर लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, दिए गए अंश का मूल भाव समझने के लिए उसे कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर और विशिष्ट स्थलों के नीचे रेखा खींचनी चाहिए। तीसरा, दिए गए प्रश्नों को अच्छी तरह समझना चाहिए जिससे कि उनका सही उत्तर लिखा जा सके। और चौथा, शीर्षक का चुनाव करते समय संक्षिप्तता को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।